नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि या फिर मकर लग्न के 12 भावों में। यहाँ पर मंगल जो है उच्च का हो जाते हैं मंगल लगन में ही, क्योंकि मंगल मकर राशि या फिर मकर लगन में उच्च के होते हैं। क्योंकि इसमें मंगल के एक नक्षत्र भी पड़ता है, धनिष्ठा नक्षत्र। यहाँ पर मंगल अपना पूर्ण सामर्थ्य से फल देने में सक्षम होते हैं। आप काशी विश्वनाथ का फोटो देख रहे थे, यहाँ पर अभी भी नंदी महाराज को आज़ाद नहीं कराया गया है। ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ही हैं। हकीकत में मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद में ही था, लेकिन उसे शिफ्ट किया गया था बस अटैक के कारण। तो एक दिन वो आएगा जब वहाँ पे पुनः मंदिर का स्थापना होगा। काशी विश्वनाथ शिवलिंग में माता अन्नपूर्णेश्वरी और विश्वनाथ का समागम है। तो जानते हैं आप 12 ज्योतिर्लिंग जो होता है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो 12 राशियाँ होती हैं, सबके एक अलग अलग स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग भी है। वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी चर्चा करते हैं मंगल के 12 भावों में, मकर राशि के 12 भावों में मंगल के फलों की चर्चा। मंगल जो होते हैं यहाँ पर चतुर्थ मतलब कि माता भूमि भवन वाहन के स्वामी होते हैं और आय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है जितने क्रूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आय वगैरह कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूर ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है, वो 11वें में मतलब कि लाभ वाले घरों में ज़्यादा फलदायक होते हैं, क्योंकि दो चीज़ देते हैं। एक तो ये क्रूरता से किसी भी चीज़ को कार्य करने की क्षमता देते हैं, ऊपर से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। आइए जानते हैं, अब हम फलों की चर्चा करते हैं। अगर लगन में ही यहाँ पर मंगल जो है बैठ गए तो एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर जो सप्तम दृढ़ भाव है वहाँ पर कर्क है, और कर्क जो होता है भावनाओं की राशि होता है, और यहाँ पर मंगल होते हैं नीच, क्योंकि मंगल सेनापति हैं। उनको भावनाओं से क्या मतलब। तो यहाँ पर व्यक्ति को बाहरिया से संबंधित बहुत परेशानी होता है, ये देखने में प्रायः आता है। नौकरी पाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न पड़ते हैं व्यक्ति को, लेकिन अब उसका रहन सहन देखिएगा तो वो काफ़ी उच्च तरीके का होगा। व्यक्ति की स्थिति सुधरती है, उसका रहन सहन उच्च कोटि का होता है। कई लोगों की शारीरिक सुंदरता तथा बुद्धि का विकास होता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख एवं धन संपत्ति से मालामाल होता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो माता भूमि भवन वाहन का भी सुख उसे प्राप्त होता है, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन और नौकरी व्यापार के लिए मैंने बताया कष्टकारी है, क्योंकि सप्तम नीच का दृष्टि पड़ रहा है। और आयु भी अच्छी होती है, क्योंकि अष्टम घर पर जो दृष्टि पड़ रही है वो मित्र दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर मंगल जो है मिलाकर अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं तो लाभ ही कराएंगे, जहाँ जाएंगे बढ़ोतरी कराएंगे। अब मंगल यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए, तो मंगल का द्वितीय भाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। ऊपर से ये शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को माँ का जो प्यार है बचपन से ही नहीं मिल पाता है, उसमें अड़चनें आती हैं। दो माता का भी योग यहाँ पर बनता है, तो व्यक्ति को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आमदनी का मार्ग कई अड़चनों के बाद खुलता है। मंगल की कृपा दृष्टि से उसे संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बढ़ोतरी वाला फल देते हैं, क्योंकि 11वें के भी स्वामी चतुर्थ के भी स्वामी हैं, तो लगभग अच्छे ही घरों के स्वामी हैं। तो ये पंचम भाव पर जो दृष्टि डालते हैं तो संतान की प्राप्ति उसे कराते हैं। इस तरह का व्यक्ति अपना कार्य अच्छी तरीके से संपन्न कर लेता है। उसे पुरानी चीज़ों का भी लाभ होता है, पैतृक संपत्ति वगैरह भी, हेरिडेटरी वगैरह भी उसे मिल जाता है। आमदनी के अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी के लिए प्रयत्नशील ये व्यक्ति हमेशा रहता है। उसे भाग्य के क्षेत्र में भी उन्नति मिलता है, क्योंकि भाग्य प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष काफ़ी करता है व्यक्ति। लेकिन बस यही है, अपना जो खान पीन है वो ठीक से रखे, क्योंकि दूसरे भाव से खाना पीना भी देखा जाता है, तो व्यक्ति मांसाहार वगैरह ना करे, अपनी जिह्वा पर लगाम रखे। अब यदि मंगल आपके तृतीय भाव में चले गए, 11वें का स्वामी तृतीय गया है, भाई बहनों में बढ़ोतरी करेगा, आपके पराक्रम आपके साहस में भी बढ़ोतरी करेगा। व्यक्ति का जीवन स्तर यहाँ पर जीवन जो होता है काफ़ी सुखद होता है, अच्छा होता है। उसके घर कुटुंब यानी परिवार में धन संपत्ति का भंडार होता है। उसका भाग्य सदा साथ देता है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति संघर्षशील पराक्रमी कर्मठ भी होता है और काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति का होता है। मतलब ताकतवर तो होता ही है, साहसी भी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कृपालु तथा साहसी होता है। हालांकि उसके पिता का सुख यहाँ पर कम मिलता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ रहा है दसम भाव पर। वह अपना कार्य लगन के साथ करता है किसी भी कार्य को। और चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही छठे भाव पर, तो व्यक्ति रोग रिपु ऋण इन सब से भी परेशान होता है, लेकिन इनसे निकलने की भी व्यक्ति क्षमता रखता है।
अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो मंगल यहाँ पर अपने ही घर में आकर बैठे हैं। और वो मंगल, एक तो ये जो ग्रह है ये अग्नि तत्व का ग्रह है और जो राशि है वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो यहाँ पर आप देखते बोलेंगे अच्छा फल देगा, लेकिन अगर आप गूढ़ता से देखें, ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि अग्नि तत्व का मिलन हो रहा है अग्नि राशि से। तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएं भी देने वाले हैं, संघर्ष की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आपका व्यवहार काफ़ी एग्रेसिव रहने वाला है, चिड़चिड़ापन व्यवहार रहने वाला है, क्रोध वाला व्यवहार रहने वाला है। तो व्यक्ति का जीवन संघर्ष में बना रहता है। बाल्यावस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक दैनिक जीवन में कुछ न कुछ अभाव बना रहता है। पिता के सहयोग से राहत मिलती है। मंगल के प्रभाव से आमदनी के साधनों में भी यहाँ बढ़ोतरी के आसार मिलते हैं। पुरानी चीज़ों से जुड़कर काम करें, आर्कियोलॉजी से जुड़कर काम करें, सहायता होगा, लाभ होगा, लेकिन जीवन में उठापटक बनी रहेगी, क्योंकि दाम्पत्य पर जो दृष्टि पड़ रही है। तो दाम्पत्य भी ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं खटपट देखने को मिलता है, क्योंकि सोच में अंतर है। व्यक्ति जो होता है मकर राशि का या फिर मकर लगन का, वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, लेकिन सामने वाला जो पार्टनर मिलेगा वो भावनात्मक अप्रोच वाला होगा। अब यदि मंगल आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए जो 11वें भाव है वहाँ से वो सप्तम बैठे हैं। तो व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। वह बड़ा ही कर्मशील होता है, उसे आय भी खूब होती है। भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि किसी भी घर से दूसरा भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर माता, भूमि, भवन, वाहन का भी व्यक्ति को सुख मिलता है। इस तरह के व्यक्ति को संतान का भी पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। आपसी भाईचारा बना रहता है। माँ का प्यार यहाँ पर पूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि मंगल जो चले गए हैं वो भूमि तत्व की राशि में चले गए हैं। तो वहाँ पर स्थिरता से टिकेंगे। व्यक्ति पढ़ाई भी करना चाहे तो शरीर उसका मजबूत होता है, क्योंकि वृष राशि में गया है मंगल, तो शरीर उसका मजबूत बना देते हैं मंगल। कर्मठ और बली भी बनाते हैं, लेकिन अपने घरों में जो उसके चाचा वगैरह होते हैं उनकी वाणी काफ़ी ख़राब होती है। अब मंगल यदि आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध की राशि में आकर बैठे हैं। बुध यहाँ पर भाग्येश भी हैं और छठे भाव के मालिक भी हैं, लेकिन मंगल जो है 11वें के स्वामी होकर बैठे हैं आपके छठे में, और चतुर्थ के भी स्वामी होकर बैठे हैं। तो आपकी अपनी माता शत्रुता हो सकती है, माता का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है। हालांकि मंगल यहाँ पर कारक भी होते हैं छठे भाव में, तो शारीरिक सुंदरता और स्वास्थ्य में व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है। उसे बाहरी व्यक्तियों से और बाहरी स्थानों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस तरह ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को माँ का कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता, मतलब माता के सुख के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, या फिर माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो माता का स्वास्थ्य का आप अपना पूर्णतः ध्यान रखें। जमीन तथा मकान का भी उसके पास अभाव रहता है, क्योंकि वो शत्रु भाव में चला गया है। मंगल चतुर्थ का मंगल जो है शत्रु भाव में चला गया है। तो कोई भी चीज़ प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष का मार्ग अपनाना होगा, और कभी कभी कोर्ट कचहरी वगैरह का भी मामला यहाँ पर चक्कर में पड़ जाता है। अब मंगल आपके यहाँ पर बैठ गए सप्तम भाव में, तो नीच भाव में जाकर बैठे हैं। बड़ा स्थिति गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी कभी 2 विवाह का योग यहाँ पर बनता है, 2 भारिया के योग यहाँ पर मंगल बना देता है। तो दाम्पत्य में निभने में काफ़ी समस्या होता है। हालांकि अगर मंगल यहाँ पर आपका अश्लेषा नक्षत्र का है, द्वितीय चरण का, तो अच्छा होता है, क्योंकि मंगल फिर नवमांश में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर डिग्री वाइज देखना जरूरी है मंगल का। उसे स्त्री एवं गृहस्थ का सुख कम मिलता है। कारोबार, माँ, जमीन एवं भवन का भी पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहता है। चंद्रमा के घर में होने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में थोड़ा लाभ उसे होता है। परिवार का सुख कम मिलता है। व्यक्ति चिड़चिड़ापन और कुछ काम न होने की वजह स्थिति में विक्षिप्त सा व्यवहार करने लगता है। तो उसे यहाँ पर अत्यधिक चिंता करने से बचना चाहिए और हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। हालांकि पिता और राज्य एवं कारोबार से इसे कुछ न कुछ सहायता मिलते रहती है। जलीय चीज़ों से संबंधित मोती वगैरह, मूंगा मोती वगैरह का जी बिजनेस करे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता है, या फिर जल से संबंधित कहीं भी सेक्टर में जुड़कर काम करे तो ये फ़ायदे में रहने वाला है। अब मंगल यदि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यह मित्र भाव में जाकर बैठे हैं। हालांकि 11वें का स्वामी, आय का स्वामी बैठा है अष्टम में, तो आय में अड़चने आएंगी। आय जो होता है कभी कभी ज़्यादा का अच्छा हो जाएगा और कभी कभी रुक जाता है। हालांकि भाई बहनों का पूर्ण सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद धन संपदा की कमी नहीं रहती है। कुछ समस्याओं के बावजूद वह अपने को स्थिर कर धन संचय करने में सफल हो पाता है। इस तरह के व्यक्ति को उम्र एवं पुरातत्व की शक्ति प्राप्त होती है, मतलब कि उम्र ऐसे व्यक्ति का अच्छा हो जाता है
हालांकि चोट चपेट के योग बनते हैं यहाँ पर, लेकिन उम्र ठीक ठाक रह जाता है और साथ ही साथ पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों से उसे लाभ प्राप्त होता है। माँ, जमीन और भवन के सुख में कमी आएगा, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी, इन सब का स्वामी अष्टम में गया है, तो इन सब में कमी आएगी। आमदनी के क्षेत्र में समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। हालांकि आमदनी को देख रहा है ये, तो कहीं ना कहीं से आमदनी खोलने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रारंभिक अड़चनें आती हैं। अब यदि मंगल आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो भाग्य आपको संघर्ष के बाद प्राप्त होगा। मतलब कि भाग्य के लिए आपको पराक्रम दिखाना होगा, शौर्य दिखाना होगा। हालांकि व्यक्ति यहाँ पर अपने शौर्य से बड़ा भाग्यशाली भी बन जाता है। प्रायः देखा जाता है उसे छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग प्राप्त होता है। दूर की यात्राएं करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब दूर देश की यात्रा करेंगे, क्योंकि विदेश से संबंध बन रहा है। चतुर्दशी से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो विदेश भ्रमण या फिर दूर की यात्रा से इसे अभिष्ट सिद्धि या फिर अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। माँ, जमीन तथा भवन आदि की भी काफ़ी सुख मिलता है। इस तरह ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा भाग दौड़ करने से शारीरिक कष्ट होता है, जैसे कुछ खर्च का भी योग इस पे बनता है, क्योंकि 12वें संबंध बन रहा है। वह अमीर, न्यायी तथा कीर्तिवान होता है। माता, भूमि, भवनवान, पैतृक संपत्ति वगैरह का इसे लाभ मिल जाता है। इस तरह की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति में लंबी यात्रा और धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। इसे अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं ये ज़रूर व्यक्ति करता है। हालांकि यात्रा में इसे सतर्कता बरतनी चाहिए। अब यदि मंगल आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो दसम में मंगल होते हैं कारकत्व लिए दिग्बली होते हैं यहाँ पर। हालांकि शुक्र की राशि में बैठे हैं तो भी कोई मतलब ज़्यादा घाटा नहीं होगा, लेकिन शुक्र होते हैं दिखावा। तो दिखावा करने से व्यक्ति को हर चीज़ में दिखावा करने का कोशिश करेगा, तो उससे बचना चाहिए। व्यक्ति को संतान का शुभ समाचार मिलता है। बहुत बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशल व्यवहार वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मतलब कि दिमाग भी होता है, शारीरिक क्षमता भी होती है, दोनों चीज़ों का यहाँ पर मिलन होता है। बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि होता है। उसका शारीरिक सुंदरता तथा विकास में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लगन पर उच्च दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है। इस तरह के व्यक्ति का कारोबार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता है। पिता द्वारा संचित धन लाभ उसे प्राप्त होता है। वो बड़े उदार भाव का यहाँ पर माना जाता है। मतलब बुद्धि भी है, और बुद्धि विवेक से अगर व्यक्ति काम करे, बलिष्ठ व्यक्ति, तो उसे उदार ही माना जाता है। क्योंकि बिना ताकत का व्यक्ति अगर आपसे सरलता से बात करे तो नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन जब ताकत होता है व्यक्ति के पास, अगर वो सरलता से बात करे तो उसकी बड़प्पन या फिर विनम्रता मानी जाती है। अब यहाँ पे मंगल अगर आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो अपने ही घर में बैठे हैं। व्यक्ति को अनेक विघ्न बाधाओं के बाद विद्या, बुद्धि एवं संतान का यथेष्ट लाभ प्राप्त होता है। मंगल का राशि माना जाता है वृश्चिक, लेकिन मंगल का जो सेंटर है, जो उनका कमांडिंग क्षेत्र है, वो मेष ही होता है। यहाँ वृश्चिक में वो थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि वृश्चिक होता है जलीय राशि और मंगल होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह। तो यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर फल देते हैं वो, लेकिन हालांकि अपना घर है तो किसी भी तरीके से वो पार लगा ही देते हैं। विद्या, बुद्धि एवं संतान का यथेष्ट लाभ होता है। उसका क्षेत्र बड़ा प्रभावशाली होने से विरोधी डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का पता ही नहीं चलता है कब क्या कर दे। क्योंकि जो यहाँ पर वृश्चिक है, वो वृश्चिक मतलब कि एक मिस्टीरियस लिया हुआ, एक मिस्टीरियस प्रकृति लिया हुआ व्यक्ति कि कितनी शक्ति है, विरोधी इसकी शक्ति को भांप नहीं पाते हैं कि कितना ताकतवर है भी या नहीं। मतलब इसी उहा पोहा में रहते हैं और ये व्यक्ति अपना काम करके निकल लेता है। इस तरह के व्यक्ति को माँ का पूर्ण प्यार नहीं मिल पाता है। शारीरिक समस्याओं से घिर रहती हैं। कुछ लोगों को यात्रा के दौरान घोर कष्ट उठाना पड़ता है, तो यात्रा में सतर्कता बरतें। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर मित्र राशि में आकर बैठे हैं। हालांकि आय का स्वामी व्यय में गया है, तो खर्चा ज़्यादा रहेगा आपको। व्यक्ति का जीवन बड़े उतार चढ़ाव वाला होता है। भार्या सुख मतलब पत्नी के सुख में कमी यहाँ पर देखी गई है। भाई बहनों का प्यार तथा सदा बना रहता है। भाई बहन पर जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है भाई बहन वाले पर, तो पराक्रम बनता है और भाई बहन का प्यार भी बढ़ता है। लेकिन ये पराक्रम जो है ना, कभी कभी व्यक्ति को दुस्साहस करवा देता है, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करवा देता है और व्यक्ति का पैसा फंस जाता है। इन सब चीज़ों में ध्यान रखिए। माँ, जमीन एवं भवन का सुख यहाँ पर थोड़ा कम मिल जाता है, क्योंकि चौथे का स्वामी गया है 12वें, तो इन सब चीज़ में खर्चा करने का योग बन जाएगा। हालांकि व्यक्ति को दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है, और दूर देश की यात्रा में अगर वो कहीं से भी दिमाग अप्लाई करे अच्छा से, तो यात्रा फ़ायदा होता है, जहाँ उसे कई लोगों के संपर्क में आने से अपार कामयाबी प्राप्त होती है। कभी कभी ग्रह स्थिति प्रतिकूल होने से व्यक्ति नौकरी छूट जाने अथवा किसी वस्तु के चोरी हो जाने का यहाँ पर योग बनता है।
तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से सावधान रहे, सतर्क रहे। 12वें भाव में याद रखिए, 12वें भाव में अगर आपने तनिक भी लापरवाही बरती तब कंगाल बनने के योग पे चले जाएंगे, क्योंकि 12वें में मंगल बली नहीं होते हैं। ये मंगल के 12 भावों में चर्चा थी, मकर राशि या फिर मकर लग्न के 12 भावों में। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, कृपया शेयर करें।